हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। नदियों से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी आरएस का एग्ज़ाम, आईए का एग्ज़ाम, जूनियर अकाउंटेंट का, बीएसटीसी का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो राजस्थान का एक अहम टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उदयपुर जिले में प्रवाहित नदी होती है। मतलब ये कह रहा है कि इस नदियों में से ये बताना है कि उदयपुर जिले में कौन सी प्रवाहित नहीं होती। उदयपुर जिले में ये प्रवाहित नहीं होती, उदयपुर जिले में नहीं जाती। तो इसका आंसर आपके पास है दोस्तों, पार्वती नदी। कौन सा आंसर है? पार्वती नदी। अब दोस्तों, इसके अगर पार्वती नदी के उद्गम की बात करें ना, तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ झील है मतलाई झील से। कौन से झील से होता है? मतलाई झील से इसका उद्गम होता है। टोटल लंबाई की बात करें 471 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर अपन इसके ऑप्शंस की बात करें जाखम के बारे में, तो जाखम नदी है ना, ये आपके दोस्तों निकलती है प्रतापगढ़ से। कहाँ निकलती है? प्रतापगढ़ से। और वहाँ पर एक भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये जाखम नदी का उद्गम होता है। और ये अरब सागर का तंत्र है। किसका है? अरब सागर का। ये अरब सागर में जाके गिरती है। अगर जाखम की सहायक नदियों के बारे में बात करें कि जाखम की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो करमाई, सुकली, ये इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। अगर इसका त्रिवेणी संगम की बात करें कि जाखम किस नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती हैं, तो सोम और माही के साथ। किनके साथ? सोम और माही के साथ ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। जो कहाँ बनता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में बनता है। कहाँ बनता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है? बाणगंगा नदी बेसिन का तो सबसे सर्वाधिक जो भाग है इसका है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। दोस्तों, राजस्थान से संबंधित जितनी भी टॉपिक की वीडियो देखने चाहते हो मल्टीपल चॉइस की, हमारे प्लेलिस्ट में भी हैं, जहाँ एक फोल्डर बना रखा है राजस्थान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हमारे डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था कि बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे सर्वाधिक प्रतिशत भाग कहाँ है? तो है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर। और ये जो हमारी जो बाणगंगा नदी है ना, इसका अगर बहाव क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ बहती है, तो ये दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और यूपी में। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें, उद्गम की बात करें, तो ये दोस्तों बेहरट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर से निकलती हैं। बाणगंगा की बात करें, ये बेहरट की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से निकलती है, जयपुर से। ठीक है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो राष्ट्रीय उद्यान के होकर जाती है? जो भरतपुर में है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से होकर भी ये नदी गुजरती है। अब इसके अन्य नाम की बात करें, बाण की गंगा की नदी का अन्य नाम क्या है? इसे ताला नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये ताला नदी के किनारे पे स्थित है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है। अगर ये राजस्थान में कौन कौन से जिले में बहती हैं, तो दोस्तों जयपुर, दौसा और भरतपुर। सबसे सर्वाधिक जो ज़्यादा क्षेत्र है वह है भरतपुर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रूपालेल नदी का उद्गम होता है। जो रूपालेल नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है? ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियाँ से। कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। अगर ये अपन आंतरिक प्रवाह नदी के बारे में बात करें कि जो आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है, जो समुद्र में जाके नहीं गिरती है, उसका पानी बीच में ही खत्म हो जाता है, तो आंतरिक प्रवाह जो नदी है ना,
उसमें हमारी रूपारेल नदी भी आती है, उसके साथ घग्गर नदी भी आती है जिसे मर्त नदी कहा जाता है, कांतली नदी भी आती है और काकनेय नदी भी आती है, साबी, मेथा नदी, ये सारी जितनी नदियाँ हैं ना दोस्तों, ये आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदी है। आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह नदी कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए, बी, सी ऐसा आ सकता है। तो आपको याद रखना है घग्गर, कांतली, काकनेय, साबी, रूपारेल, मेंथा, ये सारी नदियाँ कौन सी हैं आपके, ये नदियाँ आपके क्या है, आंतरिक प्रवाह जल की नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह का नदी नहीं है, आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। तो दोस्तों काकनेय का ही दूसरा नाम क्या है, मसूर नदी, तो काकनेय नदी तो है, कांतले भी है, साबी भी है और हमारे जाखम नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है, जाखम नदी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर अपन जाखम नदी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, जाखम नदी 3 नदी से मिलकर क्या बताते हैं, त्रिवेणी संगम बनाते हैं। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में बनाती है त्रिवेणी संगम। क्वेश्चन नंबर 15, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। आपको पता है चंबल का जो बेसिन है ना, उसे किस नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट इसके पहले वाली जो वीडियो में मैंने बताया था कि चंबल बेसिन के खंड को कहा जाता है डाग का क्षेत्र। क्या कहा जाता है, डाग वाला क्षेत्र। और माही का जो भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है, माही जो वाला भाग है, माही बेसिन को अपन कहते थे छप्पन का मैदान। और तो हमारा जो क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन खंड की भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों अवनालिका। क्या कहा जाता है, अवनालिका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। जो चंबल नदी है एमपी से निकलती है, जहानाबाद पहाड़िया से, अब वो निकलती है चंबल नदी, तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में किस जगह से वो प्रवेश करती है। दोस्तों राजस्थान में 84गढ़ का स्थान है, वहाँ से ये चंबल नदी प्रवेश करती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ये जाती है और यमुना में क्या करते हैं, मिल जाती है। चंबल नदी पे 3 बांध बनाए रखे हैं, गांधी सागर, गांधी प्रताप सागर, जवाहर सागर, एक कोटा बैराज। इस प्रकार के 3 आपके क्या बनाए गए हैं, आपके ये 3 तो बांध और एक कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सांबर झील होती है ना उसमें गिरती हैं, जो जयपुर वाली सांबर झील है उसमें। तो 4 नदियों के प्रमुख नाम आते हैं। एक तो मेंढा तो आता ही है, उसके साथ रूपनगढ़, खारी और खंडेला। कौन कौन सी, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 4 जो नदियां हैं ना, ये सांबर झील में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो आपको ये दोस्तों बताना है कि ये क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सी है। जैसे माही किसकी सहायक किसकी नदी है, बनास किसकी कोठारी किसकी सहायक संधि है और लूणी किसकी है। तो इसमें आपको ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताऊंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार है। तो साबरमती नदी अगर बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान में साबरमती नदी बहती है। तो ये उदयपुर का भाग है, कहाँ है, उदयपुर का।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि बनास, चंबल, सीप नदी किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बनास, चंबल और सीप जो नदी है, ये तीन नदी कौन से जिले में क्या करती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती है। ये बनाती है रामेश्वर, एक जगह का नाम है, और वो रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो ये कहाँ अपना त्रिवेणी संगम बनाती है? सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों आज के कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और मैं इसके पहले जो आपको पढ़ाए थे उस क्वेश्चन को भी रिवाइज करवा देता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। आज 11 से स्टार्ट हुआ था, तो वो जो क्वेश्चन थे आपके, पहला जो क्वेश्चन था कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढलानों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसका जो आंसर था कच्छ की खाड़ी में लीन होने वाला पश्चिमी बनास। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर का तंत्र का भाग है? तो ये आपके हैं माही। कौन सा है? माही। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो रेत में गायब होने वाली कौन सी नदी है? तो ये जो आपकी नदी है कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी। नदी जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है, वन की आशा की नदी कौन सी जानी जाती है? तो ये जाती है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। कौन सी नदी अमृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी के नाम से जानी जाती है ये घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी आपके लिखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गम नहीं होती? अरावली पहाड़ियों के उद्गम से नहीं होती। तो ये आपकी दोस्तों आंसर है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था वो अगली जो वीडियो बनाई थी उसमें कर दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? बीकानेर जिले में जो प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है। ऐसा ही बीकानेर एक जिला है जहां कोई नदी नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 9 है, मालपुरा करौली मैदान भाग हैं। ये कौन सा भाग है? तो मालपुरा और करौली का जो भाग है ये है बनास बेसिन का। किसका है? निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक नदी ये आपको बताना है। तो चंबल की जो सहायक नदी है ना दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा बनास नदी। किसके है? बनास। तो दोस्तों आज की कंप्लीट वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।